2002 गुजरात की हवा में हूं की बू थी। मंदिर और मस्जिद के दरमियान इमारत का फासला नहीं था, बल्कि नफरत की दीवार बन चुकी थी। एक आग थी जो कि फैल रही थी, लेकिन ये आग किसी चिंगारी से नहीं बल्कि सियासत की माचिस से भड़की थी। और इस कहानी में एक नाम बार बार सुनाई देता है, द बुचर ऑफ गुजरात, नरेंद्र मोदी। इस वीडियो में हम सिर्फ सवाल नहीं उठाएंगे, बल्कि रिकॉर्ड्स, विटनेस रिपोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन और दुनिया भर की मीडिया रिपोर्ट्स की रोशनी में सच ढूंढने की कोशिश करेंगे। But the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. Given Modi the moniker of the butcher of Gujarat for not controlling the violent Hindu mobs in time. मोबाइल पे बात करते जावे न तलवार से अटैक करते जावे। जो उनके हाथ में आए सब कुछ किया। पुलिस के साथ में, पुलिस उनके आगे आगे पीछे टोला, पुलिस के साथ में सब कुछ चला। पुलिस खड़े थे, पुलिस ने कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। पुलिस खड़े रहते हमारे को यूं कह रही है, बोला इनको जाके मार डालो। पुलिस ने खुद ने किया, वहाँ तम्बू बांधेला है, शेर कोटा पुलिस और हमारे सब जवान छोकरों पुलिस ने मारा है, पब्लिक ने नहीं मारा, एक पब्लिक ने मारा। छोकरे को देखो, गुजरात दंगे एक खौफनाक सफा। 28 फरवरी 2002 को खुला। गोधरा में एक ट्रेन को आग लगा दी गई। 59 हिंदू इस वाकये में हलाक हो गए। इस वाकये ने गुजरात भर में कम्युनल टेंशंस को आग लगा दी और फिर अगले कुछ दिनों तक गुजरात के कई इलाकों में मुस्लिम कम्युनिटीज को टारगेट बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1000 से ज्यादा लोग मार दिए गए, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम्स थे। लेकिन एनजीओस और इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ये कहते हैं कि इसकी तादाद 2000 से भी ज्यादा हो सकती है। और ये कोई आम फसाद नहीं था, ये मॉब लिंचिंग, रेप, एसन और एथनिक क्लींजिंग थी। उस वक्त गुजरात का सीएम था नरेंद्र मोदी। उसके बारे में ये कहा जाने लगा कि उसने दंगे रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं ली, बल्कि कुछ जगहों में पुलिस ने मॉब को रोकने की बजाय उनका साथ दिया और मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया, उनको कत्ल किया। ह्यूमन राइट्स वॉच की 2002 की रिपोर्ट ने कहा, द अटैक्स वर प्लान्ड इन एडवांस एंड विद स्टेट कॉम्प्लिसिटी। कांग्रेस के एक फॉर्मर एमपी एहसन जाफरी को मॉब ने मार दिया, जिसके बाद उनकी बीवी जकिया जाफरी ने मोदी के खिलाफ पिटीशन फाइल की। और फिर जकिया जाफरी इंडिया की एक ऐसी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बनी जिन्होंने गुजरात में होने वाले दंगों की ज्यादतियों को पूरी दुनिया को बताया और उन दंगों के खिलाफ आवाज उठाई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जो कि 9 साल तक इस केस की तहकीकात करती रही। 2012 में इस टीम ने मोदी को क्लीन चिट दे दी कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन बहुत से लोग इस डिसीजन से मुतमईन नहीं हुए। ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन बायस्ड थी। आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट, जिन्होंने कहा कि मोदी ने 27 फरवरी की रात को पुलिस ऑफिसर्स को कहा था कि हिंदूज को अपना गुस्सा निकालने दो, उन्हें जेल भेज दिया गया। और इस सब के बाद एक इंटरनेशनल रद्द अमल आया। मोदी पर 2005 में यूएसए में वीजा बैन लगा दिया। यूके ने भी उनसे डिप्लोमेटिक टाइज कुछ वक्त के लिए तोड़ दिए। दुनिया भर में मोदी को एक फेसिस्ट और कम्युनल लीडर के तौर पर देखा जाने लगा, मगर फिर वक्त बदल गया। 2014 में मोदी ने इंडिया का पीएम बनकर दुनिया के सामने अपनी तस्वीर को बिल्कुल पलट दिया। अब वही मुल्क जो पहले मोदी को वीजा नहीं थे देते, आज उसका रेड कारपेट वेलकम करते हैं। आज भी अंधेरा छाया हुआ है उन लोगों की जिंदगियों पर जिन्होंने इन दंगों का सामना किया। इंसाफ की तलाश में कुछ लोग कई साल तक कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते रहे। एनजीओ सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस और एक्टिविस्ट पीस्टा सटलवाद ने कई मजलूमों की मदद की, लेकिन उनको भी जेल में डाल दिया गया। इंडियन मीडिया ने भी दो चेहरे दिखाए। कुछ चैनल्स ने सच दिखाया, लेकिन ज्यादातर ने या तो आंखें बंद कर ली या तो मोदी की इमेज पॉलिशिंग में लग गए। गुजरात दंगों के बाद एक पॉलिटिकल नैरेटिव बना दिया गया कि ये सब तो वोट बैंक के लिए होता है, मगर असल में हर कत्ल के पीछे एक इंसानी कहानी होती है। आज भी गुजरात दंगों की यादें सर्वाइवर्स के ज़हन में जिंदा है।
मोदी इंडिया का पीएम बन गया, लेकिन सवाल वहीं के वहीं है, क्या पॉलिटिक्स, सियासत इंसानियत से बड़ी होती है? ये कहानी सिर्फ गुजरात की नहीं है, ये कहानी है उस सियासत की जो कि रिलीजन का यूज करके दंगे करवा कर पावर हासिल करती है। ये कहानी है उन आवाज़ों की जो कि चुप करवा दी गई, और ये कहानी है हम सब के लिए कि जब नफरत फैल रही हो तो खामोशी सबसे बड़ा गुनाह होती है। अगर आपको लगता है कि सच बोलना जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी द बुचर ऑफ गुजरात नरेंद्र मोदी की हकीकत पता चले।